हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग नंबर ऑफ डिजिट पढ़ने वाले हैं। और नंबर ऑफ डिजिट का 5वां वीडियो है। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग वीडियो नंबर 4 में पढ़े थे, ठीक ना। वहीं से कुछ आगे बढ़ने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव हैं जिसमें कि पहला अंक 6 हो और वह 3 से भाग लगता हो ना, वह 3 से भाग लगता हो। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को कुछ डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े थे 2 और 5 का। उसी तरह आज हम लोग 3 और 9 का पढ़ते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल का यानी कि विभाज्यता के नियम का एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग विस्तार से इस चीज़ को जानेंगे। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो जिस संख्या का लिख लीजिए, जिस संख्या का योग 3 से यानी कि 3 से भाग लग जाए वह संख्या 3 से भाग लग जाती है ना, लग जाती है। समझ पा रहे इस चीज़ को, 3 से भाग लग जाती है। और 9 से, देखिए 9 से वही जिस संख्या का योग 9 से भाग लग जाए वह संख्या 9 से भाग लग जाती है, ठीक है ना। 3 और 9 का यही डिविजिबिलिटी रूल है, यही विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या जैसे कि 2, 3, 4 है, तो यदि इस संख्या का योग क्या होगा, तो 3 2 5 और 5 और 4 क्या हो जाएगा, 5 4 9। तो 9 जो है 9, तो क्या 9 3 से भाग लगेगा, 3 से लग जाएगा। तो ये जो है ये संख्या 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है, लग जाएगी। ये संख्या 3 से भाग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका सम जो है ना, इसका सम ना हुआ, इसका योग ना हुआ, और 9 जो 3 से भाग लग रहा है। इसी प्रकार कहता 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा कोई संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है ना, उसका हम लोग योग निकालेंगे, ठीक ना। उस संख्या का योग निकालेंगे और उस संख्या का योग 9 से भाग लग जाए तो हम लोग समझेंगे कि वो संख्या 9 से भाग लग जाएगी। देखिए 2 3 क्या हुआ, 5 और 5 10 और 4 14 और 2 16। तो 16 9 से भाग लगेगा नहीं, तो ये संख्या जो है 9 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। और यहीं रहता और इस जगह 4 रहता तो क्या होता, तो 3 2 5 5 10 और 4 18। तो 18 9 से भाग लग जाता है, तो ये संख्या जो है 9 से भाग लग जाएगी। समझ पाए इस चीज़ को, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 9 का क्या है, इस चीज़ को आप समझ पाएँ। यानी कि जिस संख्या का योग 3 से भाग लग जाए वो संख्या 3 से भाग लग जाती है। और 9 से भी वही, जिस संख्या का योग 9 से भाग लग जाए वह संख्या 9 से भाग पूरा लग जाती है। समझ पाए इस चीज़ को। चलिए आप क्वेश्चन देखिए कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या संभव है जिसमें पहला अंक 6 हो और वह संख्या 3 से पूरा भाग लग जाए ना। तो देखिए, तो क्या कितना अंक का आ रहा है यहाँ पर भैया, 2 अंक का ना। तो 2 गो डिजिट बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे ना, 2 कॉलम बनाएंगे। और डिजिट कितने होता है तो आप लोगों को पता है कि डिजिट होता है 10 0 दिखाई पड़ रहा है इस जगह। देखिए यहाँ पर डिजिट कितने होता है, तो 10 डिजिट होता है। क्या क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तक ना, 10 तो नहीं होता। तो यही 10 डिजिट होते हैं ना, ये 10 डिजिट होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इसी डिजिट से ही जितना भी नंबर है बने हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है कि 2 अंक के कितने ऐसी संख्याएं संभव है जो कि पहला अंक 6 रहे और वह संख्या 3 से पूरा भाग लग जाए। तो पहला अंक 6 रहे ना, तो पहला अंक हम लोग क्या कर रहे, 6 ही कह रहा ना, हाँ, पहला अंक 6 रहे। तो पहला अंक ये मतलब पहला डिब्बे में पहला कॉलम पर हम लोग 6 को ही भरेंगे ना। पहला अंक 6 ही रहना चाहिए हर हालत में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। और कह रहा कि कितना अंक ऐसी हो
दो दो अंक के कितनी संख्या ऐसी संभव है जो कि 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए, लेकिन पहला अंक उसमें 6 होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो फिक्स है कि 6 ही रहेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं छेड़छाड़ ना, इसको तो इसमें तो 6 ही रहेगा। इसमें देखिए हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, इस डिब्बे में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तो हम आप लोगों को अभी बताएं, क्या बताएं कि 3 का डिविजिलिटी रूल। यहाँ क्या कह रहा है कि 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो क्या बोलें कि जिस संख्या का योग 3 से भाग लग जाए तो वह संख्या जो है 3 से पूरा पूरा भाग लग जाती है, यानी कि पूरा पूरा कट जाती है। तो देखिए यहाँ पर तो पहला अंक 6 है, और दूसरा अंक क्या रखें जो कि ये पूरा पूरा 3 से भाग लग जाए ना, इस संख्या का सम होना चाहिए, इसी संख्या का योग होगा तभी न इस संख्या का अगर योग 3 से भाग लग जाता है तो 3 से भाग लग जाएगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है। हम लोग जानते हैं डिविजिलिटी रूल अभी पढ़े थे ना, कुछ बताएं, और डिविजिलिटी रूल का विस्तार से पढ़ेंगे, अगला वीडियो में लाएंगे, ठीक ना। तो देखिए ये डिजिट, ये अंक, ये संख्या जो है 3 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन ये कटना चाहिए ना, ये कटना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, यानी कि इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तो इसमें 0 रखेंगे तो 0 और 6, तो 0 की कट जाएगा 3 से। और इसमें क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे, यहाँ पर हम लोग 0 रख सकते हैं, यहाँ पर फिर क्या 1 रख सकते हैं। अगर 1 रख देंगे, समझिएगा इस डिब्बे में अगर 1 रख देंगे यहाँ पर तो 6 और 1 7 हो जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर 1 नहीं रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। देखिए तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 6 तो 8 हो जाएगा, और 8 3 से नहीं कटता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग 2 भी नहीं रख सकते हैं, क्या 3 रख सकते हैं। तो 6 3 9, और 9 जो है 3 से कटेगा, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक ना। इस तरह क्या रख सकते हैं, 3 के बाद 6 रख सकते हैं। हर तीसरा टर्म 0 के बाद तीसरा टर्म क्या है, 3 ना, और 3 के बाद तीसरा टर्म क्या है, 6 रख सकते हैं। उसके बाद क्या रख सकते हैं भैया, 9 रख सकते हैं। 6 के बाद तीसरा टर्म क्या है, 9। यानी कि इस डिजिट में, इस कॉलम पर हम लोग 1 2 3 4 तरीके से रख सकते हैं ना, 4 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। समझ पाए इस चीज़ को, यानी कि इसमें हम लोग ये तो फिक्स है, इसमें एक ही तरह से रख सकते हैं, यानी कि 6 तो क्वेश्चन में दिया है ना, तो 6 ही रहेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस डब्बे में, इस कॉलम में हम लोग डिजिट को 4 तरीके से रख सकते हैं। तो इसका कितना नंबर हो जाएगा, कितना संख्या हो जाएगा इसका, तो 4 और 1 मतलब टोटल 4 संख्या ऐसी होगी, 4 संख्या ऐसी होगी जो कि 4 संख्या ऐसी होगी जिसमें कि पहला डिजिट 6 होगा, और क्या, और वो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी। देखिए आपको मैं दिखाते हैं विस्तार से। देखिए क्या क्या हो सकता है 2 डिजिट का ऐसा नंबर जो कि 3 से भाग लगे। तो देखिए पहले ये देखिए कि 2 डिजिट का क्या क्या हो सकता है, जिसका कि फर्स्ट 2 डिजिट का क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, 2 डिजिट के क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं जिसमें कि पहला अंक 6 हो, तो क्या हो सकता है, 60 हो सकता है ना। 2 डिजिट के कितने नंबर्स हो सकते हैं जिसमें कि पहला अंक 6 हो, तो 60 हो सकते हैं, 61 62 63 64 65 ना, 65 66 67 68 69। देखिए डिटेल से बताएं, 69 के बाद क्या हो जाएगा, 70। तो पहला अंक 6 थोड़ी होगा। चलिए समझ पाए इस चीज़ को, क्या कह रहा, डिटेल बता रहे हैं आप लोग को। देखिए आप देखिए, तो ये 6 जो है, 6 जो है, ये तो हम लोग को पता है कि 3 से कटेगा। क्योंकि 3 से कटने वाली डिविजिलिटी रूल बताया कि 3 से कौन संख्या कटती है, तो जिस संख्याओं का योग 3 से कटे तो वो 3 से कट जाएगी। तो इसका योग क्या होगा, 6 और 0 का योग 6 ही होगा ना। तो देखिए 6 तो कट जाएगा 3 से ना, 6 तो 3 से कट जाएगी, ठीक है। और क्या है यहाँ पर 2 0 है, तो ये देखेंगे 0 कट रहा है, एक ये नंबर होगा। दूसरा नंबर देखिए, ये 6 तो कटेगा लेकिन 1 नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। 6 कटेगा 2 नहीं कटेगा, ये 6 कटेगा 3 भी कट जाएगा, 1 नंबर ये हो सकता है, उसके बाद 1 नंबर ये हो सकता है, उसके बाद 1 नंबर ये हो सकता है। कितना नंबर हुआ भैया, 4, 1 2 3 4। हम क्या बोले थे, 4 नंबर होंगे ऐसे जिसमें कि पहला डिजिट 6 होंगे, और वो नंबर्स क्या कि वो नंबर्स 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि दो तीन ना, हाँ, तीन अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव है जिसमें कि पहला अंक 6 हो और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। वही है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी संभव है जिसमें कि पहला अंक 6 हो और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, चलिए इस चीज़ को देखिए, कितने अंक की कह रहा है भैया यहाँ पर, 3 अंक की। तो 3 को कॉलम बनाएंगे ना, 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3। इसमें भी कह रहा है कि पहला अंक 6 हो ना, पहला अंक हर हाल में 6 ही होगा, इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस दोनों डब्बे को हम लोग भर सकते हैं, इस दोनों कॉलम को भर सकते हैं। और यह क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए इस दोनों कॉलम में हम लोग क्या क्या भर सकते हैं, सोचिए आप लोग, सोचिए क्या क्या भर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले ये देखिए, डिटेल से समझिए आप लोग, जैसे कि 3 अंक की कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें कि पहला अंक क्या हो, पहला अंक 6 हो। तो क्या हो सकती है, 600 ना, उसके बाद 601, 602, 603, 604, 605 ना, इस तरह के चलेगी सीरीज। 600 इस तरह डॉट 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 615 ले लेते हैं, इस तरह डॉट 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 625, ठीक ना, इस तरह 600 डॉट 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 650 चलते जाएगा। इस तरह के 650, 51, 652 ना, 653, यही ना होगा। इस तरह के सीरीज चलते जाएगा, डॉट 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 696, उसके बाद तो 700 हो जाएगा, तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यानी कि इतना नंबर्स बन सकते हैं जिसमें कि फर्स्ट डिजिट 6 हो, फर्स्ट पहला अंक 6 हो। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 3 से पूरा पूरा भाग लगे। तो 3 से कौन लगेगा, ये लगेगा ना। तो देखिए तो ये 6 जो है ना, तो 3 से कटेगा ही कटेगा, 6 जो है 3 से कटेगा ही कटेगा। लेकिन ये दोनों डिजिट जो हम रखेंगे यहाँ पर, वो 3 से कटना चाहिए ना। तो इसमें क्या क्या रख सकते हैं, देखिए 0 0 रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं भैया, 0 0 रख सकते हैं। उसके बाद क्या रख सकते हैं, तो 0 3 रख सकते हैं ना, 0 3 रख सकते हैं। उस तरह क्या रख सकते हैं, 0 6 रख सकते हैं ना। तीसरा टर्म देखिए, 0 0 0 3 0 6, उसके बाद क्या रख सकते हैं, 0 9 रख सकते हैं ना। उसके बाद 0 0 क्या रख सकता है, सॉरी 0 नहीं, तो उसके बाद चल जाएगा 1 8 रख सकते हैं ना, 1 8। उसके बाद 0 9 के बाद 1 8 जाएगा ना, 1 8। इस तरह से क्या होगा, सीरीज चलते जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कहाँ तक जाएगा लास्ट, तो 99 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को ना। 0 0 0 3 0 3, उस तरह 0 6 ना, 0 6, उस तरह करके 0 9, उस तरह करके कहाँ तक जाएगा, 9 9 तक। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 9 9 तक ना, यानी कि 99 तक। इस तरह डॉट 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 कहाँ तक भैया, 99 तक, डॉट 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 99 तक। यानी कि यहाँ मैक्सिमम 9 और 9 ही भर सकते हैं ना, मैक्सिमम 9 और 9 भर सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो हो गया ना, एपी सीरीज हो गया। क्या हो गया, एपी सीरीज। एपी सीरीज का भी वीडियो लाएंगे, उसमें भी हम लोग विस्तार से समझेंगे कि एपी क्या है। ठीक है, तो तत्काल इसको हम अभी समझ लेते हैं। ठीक है, मैथ में जो है ना सब इंटरलिंक है, बहुत चीज़ ऐसी है जो कि इंटरलिंक है, और हम लोग को थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए उस जगह पर। उसके बाद आगे चल के डिटेल समझेंगे इस चीज़ को। चलिए, तो इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कहाँ तक है, ये टर्म कहाँ तक है, कहाँ तक गया है, कितने टर्म है, 1 2 3 4 ना। यानी कि यहाँ पर हम लोग कितने टर्म भर सकते हैं ना। तो देखिए, तो क्या क्या कहाँ तक है, तो देखिए एपी में एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म का। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म का एक फार्मूला होता है लास्ट टर्म, समझिएगा आप लोग, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक ना, +1। ये होता है एपी का एक फार्मूला नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। ठीक ना, कि ये जो नंबर है कितने टर्म है इस नंबर में, सॉरी ये सीरीज में कितने टर्म्स है।
तो ये फार्मूला आता। तो लास्ट टर्म क्या हुआ 99, लास्ट टर्म क्या हुआ 99, फर्स्ट टर्म क्या हुआ तो 0 0, और कॉमन डिफरेंस कितने का तो 3 का है ना, 3 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो 3 + 1। देखिए 99 में दिखाई पड़ रहा है, चलिए 99 में 0 गया 99 हुआ ना, तो 99 को 3 से भाग देंगे तो क्या हुआ 33, और 33 और 1 क्या हुआ 34, यानी कि 34। यहाँ पर जो है 34 टर्म होंगे ना, यहाँ पर 34 होंगे, 34 गुना 1 यानी कि 34, टोटल 34 नंबर ही ऐसे होंगे, टोटल 34 नंबर ही ऐसे होंगे, यानी कि 34 संख्याएं ऐसे होंगे जिसमें कि पहला अंक 6 होगा और वह संख्या 3 से पूरा भाग लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं है जिसमें पहला अंक 6 हो और तीसरा और 3 से भाग नहीं लगे ना, इसमें 3 से भाग नहीं लगे। देखिएगा इसको गौर से थोड़ा समझिएगा, यानी कि 3 अंक की कितनी संख्याएं ऐसी है, 3 अंक की कितनी संख्याएं ऐसी है जिसमें कि पहला अंक 6 हो और 3 से भाग ना लगे, 3 से भाग नहीं लगने का आ रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए कितने अंक कह रहा है यहाँ पर, 3 अंक के, 3 डिजिट के। तो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे कितने का, 3 का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें हम लोग क्या करा, फर्स्ट में 6, फर्स्ट में पहला अंक 6 होना चाहिए ना, पहला अंक 6 होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या भर सकते हैं, अभी हम लोग पढ़ें क्या क्या भर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या भर सकते हैं, तो ये तो अभी थोड़ी पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे 3 से भाग लगने वाला, इसमें 3 से भाग लगने वाला नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है कि 3 से भाग नहीं लगे। तो एक चीज़ हमको ये बताइए कि टोटल नंबर निकालेंगे क्या, कि जिसमें टोटल नंबर वो निकालेंगे। सबसे पहले समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है समझने में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टोटल हम वो नंबर्स निकालेंगे, यानी कि टोटल वो संख्याएं निकालेंगे जिसमें कि पहला अंक 6 हो, ठीक ना, और 3 डिजिट के हो, पहला अंक 6 और 3 डिजिट के हो। तो टोटल नंबर निकालेंगे ऐसी जिसमें कि पहला अंक 6 हो और 3 डिजिट के हो ना, 3 डिजिट के हो, टोटल नंबर निकालेंगे। और टोटल वो नंबर्स निकालेंगे जिसमें कि पहला अंक 6 हो और 3 से भाग लगे, तो जो 3 से भाग लगे वो निकालेंगे। और पूरे नंबर्स में से 3 से भाग लगने वाले नंबर्स घटा देंगे, तो 3 से भाग नहीं लगने वाले नंबर बचेंगे ना। समझे इस चीज़ को, समझिए। टोटल नंबर्स निकालेंगे इस टाइप के, जो बोल रहा है कि इस टाइप का टोटल नंबर निकालेंगे कैसा, 3 अंक के जिसमें कि पहला अंक 6 हो, तो टोटल नंबर निकाल लेंगे उस तरह के, और उस नंबर में से वो नंबर घटा देंगे, वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि 3 से कटे, जो कि 3 से पूरा भाग लग जाए। तो टोटल नंबर में से 3 से भाग लगने वाली संख्या को घटा देंगे, तो वो नंबर नहीं बचेगा जिसमें कि 3 से भाग नहीं लगेगा, वो नंबर बचेगा जो 3 से भाग नहीं लगेगा। चलिए समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, चलिए आगे बढ़िए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि वो नंबर्स निकालेंगे जो कि 3 पूरा टोटल नंबर्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर्स निकालेंगे। और टोटल नंबर कौन, जिसमें कि पहला अंक 6 हो और 3 डिजिट के हो ना। तो इसमें देखिए ये तो 6 है, फिक्स है, इसमें तो एक तरीके से डिजिट को भर सकते हैं। और इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं, तो देखिए डिजिट क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, टोटल 10 डिजिट होता है। तो यहाँ पर तो 10 तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पर भी 10 तरीके से रख सकते हैं। तो टोटल नंबर्स कितने हुए भैया, तो टोटल नंबर 100 हुए। टोटल 100 नंबर ऐसे हैं जिसमें कि पहला अंक 6 हो और वो टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जिसमें कि टोटल
100 नंबर्स ऐसे हैं, टोटल 3 डिजिट के 100 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें कि पहला अंक 6 होंगे ना। टोटल 3 डिजिट के 100 नंबर्स, 100 संख्याएं ऐसे हैं जिसमें कि पहला डिजिट जो है 6 होंगे। अब देखिए टोटल नंबर इतना निकला 100, जिसमें कि पहला डिजिट 6 होंगे, 3 अंक के ना, 3 डिजिट के। अब हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर निकालेंगे जो कि 3 से भाग लगे। तो हम लोग अभी निकालें ये नंबर 3 से भाग लगने वाला, जिसमें कि पहला अंक 6 हो ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए तो देखिए कितने बना भैया। तो देखिए इसमें क्या क्या रख सकते हैं, 0 0 0 3 0 6 0 9 1 8, इस तरह से चलते जाएगा 99 तक। तो हम लोग निकाले अभी क्या निकाले, नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म, ठीक है। क्या निकालें कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो क्या निकला इसका 34। तो 34 नंबर ऐसे हैं, 34 नंबर से ऐसे हैं, निकालें इस चीज़ को, इसलिए डिटेल नहीं बता रहा है कि पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो टोटल 34 नंबर्स ऐसे हैं, यानी कि टोटल 34 संख्याएं ऐसे हैं जो जिसमें कि पहला अंक 6 है और वो 3 से विभाजित है, हो रहा है। तो ये बताइए कि टोटल कौन नंबर, तो वो नंबर जिसमें कि पहला अंक 6 है और वो 3 डिजिट के है, समझ पाए। तो उस टोटल नंबर्स में से कटने वाली नंबर, यानी कि 3 से भाग लगने वाली नंबर को घटा देंगे, 3 से भाग लगने वाली नंबर को घटा देंगे, 3 से भाग लगने वाली को नंबर घटा देंगे, तो वो नंबर बचेंगे कौन नंबर, जो कि 3 से भाग ना लगे, तो देखिए तो टोटल कितने नंबर है, 100 नंबर में 34 नंबर घटा देंगे तो क्या कितना बचेगा, तो 66, यानी कि 66 नंबर से ऐसे होंगे, 66 नंबर से ऐसे होंगे जिसमें कि पहला अंक 6 होंगे और वो नंबर, वो संख्याएं 3 से विभाजित नहीं होंगे, 3 से नहीं कटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है हाँ, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 9 से नहीं कट सकती और जिनकी पहली अंक 5 तथा तीसरी अंक 4 हो। क्या कह रहा है कि 6 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो कि 9 से नहीं कट सकती, जिसमें कि पहली अंक 5 तथा तीसरी अंक 4 है। तो 6 अंक के कह रहा है, कितने अंक के, 6 अंक के, तो 6 कॉलम बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाएंगे। और क्या कह रहा है कि पहली अंक ये फिक्स कर दिया है, यहाँ पर 5 ही होगा, और पहली अंक, तीसरी अंक क्या कह रहा है, 1 2 3, तीसरी कॉलम पर 4 होगा, और 9 से ना कटे। तो देखिए 9 से नहीं कटने का रहा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 अंक के ऐसे नंबर्स निकालेंगे, 6 अंक के टोटल ऐसे नंबर्स निकालेंगे, टोटल जिसमें कि पहला डिजिट 5 हो और तीसरा डिजिट 4 हो, टोटल निकालेंगे। और फिर 6 अंक के टोटल ऐसे नंबर्स निकालेंगे जिसमें कि पहला डिजिट 5 हो और तीसरा डिजिट 4 हो और 9 से कटते हो, ठीक ना, और 9 से कटने वाली संख्या, ठीक है। तो वो जो है उस तरह का निकाल करके, यानी कि पहला डिजिट 5 और तीसरा डिजिट 4 और 9 से कटे 6 अंक के, वो निकाल करके और टोटल ये नंबर्स निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैसी संख्या बच जाएगी जो कि 9 से पूरा नहीं कटे ना। चलिए अब देखिए हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि 9 से कटने वाली संख्या क्या क्या हो सकती है, इसमें 9 से कटने वाली संख्या कितने होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो नंबर्स जिस संख्या का योग 9 से भाग लग जाए,
वह संख्या 9 से पूरा पूरा भाग लग जाती है। समझ पाए इस चीज़ को? जिस संख्या का योग 9 से भाग लग जाए वो संख्या पूरा पूरा 9 से भाग लग जाती है। चलिए, तो इस संख्या का क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 5 और 4 का योग क्या होता है? 9। तो 9 होता है तो 9 से भाग लग ही जाएगा ना। 5 और 4 ये खाली जगह यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर है 4, फिर यहाँ पर 3 तो खाली जगह है, 9 से भाग लगाएंगे तो ये 9 से कट जाएगा दोनों। 5 और 4 9 होता है, तो ये 9 से कट ही जाएगा। ये बस ये तीनों कटना चाहिए, ये तीनों 9 से कटना चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों योग का सॉरी ये 4 डिजिट है ना, यहाँ पर 4 कॉलम है, तो ये 4 कॉलम का योग 9 से कटना चाहिए। तो ये कट ही जाएगा जोड़ करके 5 और 4। ये इस चारों में हम लोग क्या रखे हैं, जो कि इस चारों सम जो है 9 से कट जाए, ठीक है। इस चारों डिजिट का सम 9 से कट जाए, ये तो कट ही रहा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या रख सकते हैं? 0 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0। एक तो 0 0 ले सकते हैं, और एक क्या लिख सकते हैं? 0 0 0 9 ले सकते हैं ना। उसके बाद क्या ले सकते हैं? तो 0 0 1 8 ले सकते हैं। नहीं समझे? देखिए इस तरह देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 0 4 0 0 0। उसके बाद क्या हो सकता है? 5 दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? चलिए उसके बाद क्या लिख सकता है? 5 0 4 0 0 1 ना। इस तरह की सीरीज चलते जाएगा, 5 0 0 2, इस तरह जाएगा ना भैया, इस तरह करके जाएगा। तो हम लोगों को वो लेना है जो कि 3 से कटे, वो लेना है कि जो कि सॉरी 9 से कटे। हम लोगों को कौन नंबर से लेना है? जो कि 9 से कटे। चलिए इस तरह सीरीज चलेगा, 5 0 4 0 0 3, इस तरह करके इस तरह करके जाएगा 5 0 4 0 0 9 ना। इस तरह करके जाएगा पूरा, फिर जाएगा 5 0 4 0 0 1 8, इस तरह जाएगा ना। समझ पा रहे इस चीज़ को? 5 0 4 0, डिटेल बता रहे हैं आप लोगों को। 1 9 थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग डिटेल से कहेंगे हर चीज़ को, ठीक ना। इस तरह जाएगा भैया, इस तरह जाएगा ना। इस तरह टोटल कहाँ तक जा सकता है? टोटल कहाँ तक जा सकता है? तो 5 9 4 9 9 9, यहीं तक जा सकता है टोटल। लास्ट मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, 9 9 9 9 ना। इस तरह सीरीज जाएगा, कहाँ तक जा सकता है? टोटल 9 9 9 9, यही ना, 9 9 9 9, यहीं तक भर सकते हैं। यहाँ पर 9 9 9 9, यहीं तक भर सकते हैं। आप देखिए 3 से 9 से कौन कटेगी संख्या? ये पहला तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, देखिए है ना इस तरह सीरीज। यहाँ 0 0 0 0। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? चलिए अगर नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, कितने टर्म्स है यहाँ पर, कितने टर्म्स है? तो देखिए टर्म्स पहले निकालेंगे, कितने टर्म्स हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे? अभी बताए थे कुछ देर में कि एपी सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज़ को डिटेल जानेंगे। लेकिन अब अभी कुछ जान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म सॉरी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, +1। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म सॉरी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस +1। तो लास्ट टर्म क्या है? तो क्या है लास्ट टर्म? तो 9999, 9999, यही है ना। माइनस लास्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? तो 0 0 0 0। कॉमन डिफरेंस क्या है भैया? 9 का 9 +1। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 1, यही ना होगा। यानी कि 1111 +1, यानी कि 1112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1112 हो जाएगा। यानी कि 1112 नंबर्स ऐसे होंगे, 1112 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें कि
जिसमें कि पहला अंक तो 5 होगा और तीसरा अंक 4 होगा और वो संख्याएं 9 से पूरा पूरा भाग लगेगी। अब देखिए ऐसा इस तरह का कितना नंबर्स होंगे, इस तरह का कितना नंबर्स होंगे, सॉरी कितने नंबर्स होंगे इस तरह का जिसमें कि पहला अंक तो 5 हो और तीसरा अंक 4 हो। कितने नंबर्स होंगे टोटल? तो टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, 11 से 12 नंबर्स ऐसे हुए जो कि 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब हम लोग ये निकालेंगे कि इस तरह का कितना नंबर्स हो सकते हैं जो कि पहला अंक 5 और तीसरा अंक 4 हो। तो देखिए इसमें हम लोग कितने तरह से डिजिट को रख सकते हैं? 10 तरीके से, इसमें भी 10 तरीके से, इसमें भी 10 तरीके से, इसमें भी 10 तरीके से ना। टोटल डिजिट तो 10 होता है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, सॉरी 4 पंचे 20 कर देते हैं। ये तो हम एक ही तरह से डिजिट को रख सकते हैं, यहाँ पर ना थोड़ा गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर भी एक ही तरह से डिजिट को रख सकते हैं, यहाँ पर भी ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, तो इसको गुना कीजिए तो 1 2 3 4 यानी कि 10 की पावर 4, यानी कि 10,000 नंबर ऐसे होंगे जिसमें कि पहला अंक तो 5 होगा, तीसरा अंक 4 होगा और 6 डिजिट का होगा, ठीक है। यानी कि 10,000 ऐसे संख्या होंगे जिसमें कि पहला अंक 4 होगा, तीसरा अंक 6 होगा और वो नंबर्स, तीसरा अंक 4 होगा और वो नंबर्स जो है 6 अंक के होंगे। और ऐसे नंबर्स कितने होंगे जो कि 9 से डिवाइड होंगे तो 1112। समझ पाए इसको? देखिए पहला अंक तो हम एक ही तरीके से रख सकते हैं, तीसरा भी अंक एक ही तरीके से रख सकते हैं, तीसरा डिजिट को हम लोग एक ही तरीके से रख सकते हैं, और ये सब चीज़ हम लोग 10 तरीके से रख सकते हैं। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो होगा वही आंसर हो जाएगा। समझ पाए इस चीज़ को? अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर बताइएगा हमको, ठीक है। देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए ना, तो 10 में गया 2 तो 8, ये आएगा 4 ठो 8, ये ना होगा। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कीजिए ना, 10 में गया तो 2 8, 9 में यहाँ से 45, 9 में 8 8, यहाँ 9 8, यानी कि ये इतने नंबर ऐसे होंगे जो कि 9 से नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे कुछ पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप सभी को थैंक यू।